जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अधिकतर नदियां नाले उफान पर हैं। वहीं आज तड़के किश्तवाड़ के हंजर गांव में बादल फटने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग घायल हैं और 14 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं घटना के बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संवेदना व्यक्त की है और हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। वहीं बारिश से लगातार चिनाब नदी जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 30 तारीख तक जम्मू में मौसम खराब रह सकता है। इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। पोर्नोग्राफी मामले में राजकुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि फरवरी में हुए एक एफआईआर के बाद मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में राजकुंद्रा की एक कंपनी के खिलाफ उनके 3 प्रोड्यूसर और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक बार फिर से मामला दर्ज कर लिया गया है। गहना वशिष्ठ ने इस पर सफाई देते हुए साफ तौर पर वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको फंसाया जा रहा है। जिस महिला ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उस वक्त वो कहाँ थी जब क्राइम ब्रांच उनको घर से उनको गिरफ्तार करने आई थी। लिहाजन इसके बाद कंगना वशिष्ठ ने एक के बाद एक बड़े आम खुलासे करते हुए बताया है कि क्राइम ब्रांच जब उनके घर में गई थी, उस दौरान क्राइम ब्रांच ने गहना वशिष्ठ को उनके ही घर में उनको बंधक बनाया था। इस दौरान गहना वशिष्ठ ने यह भी बताया है कि क्राइम ब्रांच ने उनके साथ जो कुछ करना था वो सब कुछ किया। हालांकि इसका खुलासा उन्होंने नहीं बताया है कि उनके साथ क्या किया गया है, लेकिन जिस तरह से गहना वशिष्ठ ने कहा है कि उनके साथ बहुत सारी चीजें गलत की गई है। लिहाजा गहना वशिष्ठ का यह भी कहना कि क्राइम ब्रांच को उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया था, उसके बावजूद भी क्राइम ब्रांच उनको बख्श नहीं रही है। लिहाजा जिस महिला ने उनको पर आरोप लगाया है वह बेबुनियाद है। लगातार क्राइम ब्रांच के प्रेशर के बाद, दबाव के बाद इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि गहना वशिष्ठ का यह भी कहना है वह राजकुंद्रा के साथ है और राजकुंद्रा के मामले में जो सच्चाई है उसको देश के सामने लाना चाहती है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच लगातार उनके ऊपर दबाव बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गहना वशिष्ठ के इस वीडियो के बाद क्या क्राइम ब्रांच हरकत में आती है या नहीं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। आम जनता के मन से बदमाशों का खौफ मिटाने के लिए अब इंदौर में गुंडों का जुलूस निकाला गया। जिस कदर अभी कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो जहां शराब सिंडिकेट को लेकर गोलीकांड हुआ था और उस पर कई गुंडों को पकड़ा गया था, जिसके बाद अब इंदौर की विजयनगर पुलिस ने उन गुंडों को उन्हीं के एरिया पर ले जाकर और उनका जुलूस निकाला। जुलूस देखने के लिए वहां के कई रहवासियों का माजमा लग गया। जहां पर ये गुंडे लगातार अपनी दादागिरी करते थे और लोगों को डराते धमकाते थे, वहीं पर विजयनगर पुलिस ने ले जाकर गुंडों का जुलूस निकाला। जहां पर गुंडे कहीं ना कहीं थर थर कांपते भी नजर आए और अपना चेहरा भी छिपाते नजर आए। ज्ञात हो कि इंदौर का शराब कांड, जो कि अभी शराब सिंडिकेट को लेकर जो गोली कांड हुआ था, अपने आप में एक बेहद ही और बड़ी खबर थी, जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई थी। जहां गोलीकांड के बाद हालांकि उस पर सतीश भाऊ, हेमू ठाकुर और चिंटू ठाकुर सहित तमाम कई गुंडों का नाम सामने आया था, जिसमें कि कई गुंडे अभी भी पकड़ से दूर हैं। जिसके बाद सतीश भाऊ और उसके कई गुर्गों को लेकर इंदौर की विजयनगर पुलिस उसी के क्षेत्र पहुंची और जहां पर उसका जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद इंदौर विजयनगर पुलिस ने उनके घरों की भी तफ्तीश दी, जहां पर कई जो उनके औजार थे, चाहे वो देसी कट्टे हों, पिस्टल हों या फिर चाकू हों, ऐसे कई औजार भी उनके घरों से बरामद हुए। फिलहाल जनता के मन से जो गुंडों का और इन ऐसे बदमाशों का खौफ और डर पैदा है, उस खौफ और डर को मिटाने के लिए, जनता के मन से भय मिटाने के लिए इंदौर की विजयनगर पुलिस ने इन गुंडों का माजमा और जुलूस निकालते हुए पूरे इंदौर में उन्हीं के क्षेत्रों पर निकाला, जहां पर लोगों ने बड़ी तादाद में इन गुंडों का जुलूस देखने पहुंची।
बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इंदौर शहर में जिस कदर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उन अपराधों की जो गति लगातार बढ़ रही है उस पर किस तरह कमी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो गुंडों का मन में, लोगों के मन में भय और डर पैदा हो गया है, उस डर को मिटाने में हालांकि इंदौर विजयनगर पुलिस आगे आई और गुंडों का जुलूस निकालते हुए जो जनता के मन में भय है उसको मिटाने में कहीं ना कहीं एक बार फिर कोशिश करती हुई नजर आई। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस की जीवनदायिनी जो एम्बुलेंस है उसके 108 और 102 के जो भी कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, इनका जो है लगातार 23 तारीख से 3 दिवसीय धरना था। उसके बाद इनकी मांगों को न मानने के कारण ये लोग 26 तारीख से अनवरत शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। ऐसे में बीती शाम को जो है प्रशासन के द्वारा इन कर्मचारियों से जो है एम्बुलेंस की चाबी छीन ली जाती है और उन पर जो है उनके साथ जो है कुछ जोर किया जाता है। तो ऐसे में लगातार जो है एम्बुलेंस कर्मी जो है जिस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। और वहीं जो है एम्बुलेंस के जो अमेठी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम जो अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है हम लखनऊ में जाके इको गार्डन में भी इसके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को बिना मंगवाए अब की बार धरना प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे। ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि जिस प्रकार से यह जीवनदायिनी जो एम्बुलेंस है, अगर इनकी सेवाएं बहाल नहीं हुई तो जिस प्रकार से अन्य जगहों पर जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पे विषमता की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर कब इनकी मांगों को माना जाता है या जो है इनका धरना ऐसे चलता रहता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। कानपुर जिले में अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आज कानपुर में लगभग 29 मरीजों को जांच के अनुसार पॉजिटिव पाया गया है। वहीं जिला प्रशासन इसको मामले को लेकर के सतर्क नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार ये जो 29 मामले कानपुर में आए हैं, उनमें से 22 मामले कानपुर जनपद के हैं, जबकि 7 मामले अन्य राज्यों से हैं। कानपुर में इस समय लगातार वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। वहीं तीसरी लहर को लेकर के भी जिला प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। फिलहाल ये जो 22 केस कानपुर के और 7 केस अन्य जनपद से निकल के सामने आए हैं, उनको लेकर के जिला प्रशासन हलकान हो गया है। फिलहाल ये देखा जा रहा है और अधिकारियों का ये कहा जा रहा है कि हम इस पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और उन 22 लोगों के संपर्क में भी जो लोग आए हैं उनकी भी जांच पड़ताल कराई जा रही है और उनके कॉन्टेक्ट वेरिफिकेशन भी करवाए जा रहे हैं ताकि ये मामले ज्यादा न बढ़ सकें। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कानपुर में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है या नहीं। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज, कानपुर। पूर्व हुए रोहतास हत्याकांड का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें, 1 वर्ष पूर्व रोहतास हत्याकांड में उसके दोस्त के साथ एक महिला भी शामिल थी। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या बताई जा रही है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक बाग में उसका शव गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया था, जिसे 1 वर्ष बाद आज पुलिस ने खुदवा कर निकाला गया है। आपको बता दें, जनपद कासगंज में तैनात हुए पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद रोहन ने आज एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस तरह से उन्होंने जनपद में सनसनीखेज खुलासे शुरू कर दिए हैं। श्री पी बोत्रे मुताबिक सावर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर में 1 वर्ष पूर्व ट्यूबवेल में से रोहतास पुत्र मोहनलाल 28 वर्षीय को अगवा कर लिया गया था। रोहतास के भाई ने सावर में 364 का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सनसनीखेज घटनाओं में निर्देश मिलने से के बाद उनकी एसओजी सर्विलांस टीम ने सक्रिय हो गई थी। इलाका पुलिस के साथ पटियाली थाना क्षेत्र के दीवान नगर निवासी निर्देश पुत्र छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने 3 अन्य साथी और एक महिला साथी की मदद से पहले निर्देश को शराब पिलाई और फिर पटियाली के जंगल में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को
गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। आपको बता दें, आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है, बाकी 3 के तलाश में जुट गई है। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। गोरखपुर जनपद में एक दुस्साहस भरी घटना सामने आई। तेनुआ गांव में मौत का तांडव आरोपियों ने मचाया। फावड़े से काटकर वृद्ध की और 1.5 वर्ष की बच्चे की निर्मम हत्या कर क्षेत्र में मचाई सनसनी। गोरखपुर जनपद के हरपुर बुधहट के तेनुआ गांव में बीती शाम पाटीदार के भाई और उसके परिवार ने भाजपा नेता के परिवार में मौत का तांडव मचाया। पाटीदार के भाई और उसके परिवार ने भाजपा नेता के घर पर धावा बोला और उनकी 70 वर्षीय मां और 1.5 साल के बच्चे की फावड़े से सिर और गर्दन पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर बचाव करने आए भाजपा की नेता की पत्नी और 10 साल की बेटी को भी आरोपियों और उसके परिजनों ने गंभीर रूप से घायल किया। सिर पर फावड़े से वार कर उनको घायल किया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोरखपुर खजनी सर्किल के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव में मंगलवार की 27 जुलाई देर शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य परशुराम शुक्ल के घर पर पाटीदारों के भाई सीताराम शुक्ला और उसके परिवार वालों ने धावा बोल दिया। परशुराम शुक्ला किसी काम से लुधियाना गए हुए थे। घटना की सूचना के बाद उन्होंने ईमेल के माध्यम से पुलिस को तहरीर भेज दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई है। वहीं घटना का सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी के साथ ही संबंधित आला अधिकारी पहुंच गए और मौके का मुआयना किया। वहीं इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच एसओजी के अलावा थाना हरपुर बुधहट, सिकरीगंज, बेलघाट, खजनी नगर के शाहपुर कैंट और रामगढ़ ताल की पुलिस को लगा दिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त होंगे। लेकिन इस दुस्साहस भरी घटना से गोरखपुर जनपद में सनसनी मच गई है। लोगों का यही कहना है कि जब बीजेपी नेता के घर अपराधी इस तरह से हमला कर सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल बीजेपी के नेता लुधियाना हैं और वो गोरखपुर जल्द ही आने वाले हैं। वहीं पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी में पूरी तरीके से लग गई है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। गांव तेनुआ में परशुराम शुक्ला की माता और उनके लगभग 1.5 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। उनके पत्नी और उनकी एक बेटी घायल है और ये हत्या उनके ही खानदानी भाई लगते हैं सीताराम और उनके परिवारीजनों द्वारा मिलकर की गई है। पाटीदारों ने बीजेपी नेता की घर में जमकर तांडव मचाया। फावड़े से काटकर मां की हत्या की, वहीं 1.5 वर्ष के बच्चे की भी काटकर निर्मम हत्या की। वहीं बीजेपी नेता की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। हालांकि मौके पर गोरखपुर के एसएसपी और जो संबंधित अधिकारी हैं पहुंचकर मौका का मुआयना किया और आरोपियों की धरपकड़ में लग गई। उसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस ने ऐसा आश्वासन दिया है। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। बीजेपी नेता के घर ऐसा तांडव आरोपियों को मनोबल को बढ़ाता है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर इस समय केवल लोगों को आश्वासन मिल रहा है और यहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसका उदाहरण यहाँ पे पैथोलॉजी में देखा जा रहा है। विड्राल और थेरेपी नहीं है, 1.5 महीने से नहीं है। सामान 1.5-2 महीना समाप्त है। लोग आ रहे हैं, डॉक्टर जांच लिख रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। लोग कोरोना के बाद जब घर से निकलना शुरू हुए और अपने इलाज के लिए ओपीडी में आ रहे हैं तो ओपीडी से जांच लिखी जा रही है। जांच यहाँ पे लगभग बंद चल रहा है। जिला अस्पताल का लाखों का खर्च करके कर्मचारियों की तैनाती करने के बाद भी यहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि भोले भाले मरीज गरीब आ करके देहातों से जो उम्मीद से आते हैं वो बिचौलियों का हाथ बिक करके प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट पैथोलॉजियों पर शरण ले रहे हैं। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो सरकार की, योगी सरकार की मंशा यहाँ पे ध्वस्त होते दिख रही है। देवरिया जिला अस्पताल के जिम्मेदार
गहरी नींद में सोए हैं। एसी चैम्बरों से उठने का उनके पास समय नहीं है। न तो किसी कमरे में जाते हैं, न चैम्बरों में देखते हैं कौन डॉक्टर कब आया, कौन कर्मचारी कब आया, पैथोलॉजी में क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ। हर जगह यहाँ पर इस समय अव्यवस्था जड़ जमा चुकी है। अगर इसको सुधार नहीं हुआ तो कोरोना के बाद लोगों को अब अपना छोटा मोटा इलाज के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम अदा करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। देवरिया से विशाल मिश्रा है। मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पंचायत विभाग के कर्मचारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रीवा जिले के हनुमाना ब्लॉक में आज हम लोग ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं और हनुमाना जनपद पंचायत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमाना जनपद पंचायत में भी पंचायत विभाग के कर्मचारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज हमारे साथ संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष, रोजगार सहायक के अध्यक्ष और सचिव संघ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि पंचायत विभाग के कर्मचारी 22 तारीख से अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अभी हम बात करते हैं रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष से कि आखिर इनकी मांगें क्या है और अभी तक सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से क्यों नहीं ली है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम संजीव द्विवेदी है। मैं ग्राम रोजगार सहायक संघ का अध्यक्ष हूँ जनपद पंचायत हनुमाना से। क्या जायज आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं? ग्राम रोजगार सहायकों की जायज मांगे, हमको अंशकालिक संविदा पे यहाँ रखा गया है। हमारी सरकार से विनती है कि हमको अंशकालिक से हटाकर पूर्णकालिक पे हमको रखा जाए और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने हमको सहायक सचिव पद का दर्जा दिया हुआ है। सहायक सचिव के पद पर हमको वो नियमित करें। ये आप लोग कब से शुरू किए हैं? ये हमारा 19 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था। 19 तारीख से हमने 2 दिन का टाइम दिया था शासन प्रशासन को कि वो हमारी मांगों पर विचार करें, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई विचार नहीं किया। तो हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी यह लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये लोग जाएंगे, लेकिन अपनी जायज मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। आपदा में भी अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर 50-50 रुपए में रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली 2 युवकों के द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जहां शासन की ओर से निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, वहीं कमीशनखोरी का खेल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताज़ा मामला महाराजगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर का है, जहां वैक्सीनेशन को लेकर अस्पताल परिसर में 2 युवकों द्वारा वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोगों से प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपये रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन फीडिंग के नाम पर वसूला जा रहा था। वहीं जब पैसा वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आनन फानन में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अब हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाने की होड़ मची हुई है। वहीं महाराजगंज जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन लगवाने की भीड़ लगी हुई है। वहीं अस्पताल परिसर में 2 युवक डॉक्टर का नाम लेकर प्रत्येक व्यक्ति से ₹25 रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन फीडिंग के नाम पर वसूला जा रहा है। लोग आ रहे हैं, 50 रुपये और आधार कार्ड दे रहे हैं, उनका ऑनलाइन फीडिंग करने के बाद उन्हें बुलाया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह वैक्सीनेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर 50 रुपये इन युवकों के द्वारा लिया जा रहा है। पैसा वसूलने पर पूरा मामला किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस आनन फानन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 50-50 रुपये 2 लोग ले रहे थे। इस बात की सूचना और तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें 419, 420 और 406 IPC के अंतर्गत 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजा गया है। ANB न्यूज महाराजगंज, अजय जायसवाल।
लगातार हो रही बारिश के चलते शामली हुआ जलमग्न, बाढ़ जैसे हालात बने। आपको बता दें शामली में पिछले लगभग 16-17 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते शामली जलमग्न हो चुका है। शामली में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आपको बता दें शामली के मोहल्लों में पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें शामली के कई मोहल्लों में बारिश के चलते लगभग 3 से 4 फुट गहरा पानी भर चुका है, जिससे लोगों को पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। अब वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से शामली वासियों को पानी के भर जाने से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें शामली में लगातार हो रही बारिश के चलते पानी इस कदर भर चुका है कि लोगों के लगभग 50 घरों में पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बारिश के कारण शामली के मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज़, शामली। संभल में लगातार हो रही कल से झमाझम बारिश को लेकर के जहां पर सड़कें और गलियां पानी से लबालब होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि संभल का मामला अगर आपको बताया जाए तो जहां पर संभल की जो बबराला है उस बबराला क्षेत्र में देखा जाए कि उसकी गलियां लगातार नगर पालिका की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां पर बबराला से स्टेशन रोड जाने वाले लगातार पानी से लबालब होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार जगह जगह पानी के जो जगह हैं वो एक टापू के रूप में दिखाई दे रही हैं। उसी के तहत हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो लगातार पानी में लबालब पानी में लगातार घुसते हुए नजर आ रही हैं, जहाँ पानी चारों तरफ गाड़ियों से इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से सड़कों पर लगातार जो पानी की स्थिति दिखाई दे रही है, ये साफ जो लगातार कल शाम से बारिश हो रही है, आज हम बारिश के पानी को देखते हुए नजर सामने नगर पालिका की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि जिस प्रकार से नगर पालिका के लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार दावे के अनुसार नगर पालिकाएं अपने पानी को नाली के द्वारा निकालने की तथा नगर पालिका को लेकर के व्यवस्थाओं को लेकर के दुरुस्त बताने की बात कर रही है। लेकिन अगर बात करी जाए तो संभल के बबराला की, तो यहाँ पर नगर पालिका की पोल ये साफ पानी और नालियाँ और ये नाले खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश। देश और प्रदेश की सरकार गांव के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकारी बजट में लाखों करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए भेजे जाते हैं ताकि गांव का समुचित विकास कराया जा सके और गांव के विकास की धारा से जोड़ा जा सके। मगर गांव का विकास कराने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी जाती है वो अधिकारी जेब भरने में लगे हैं। ये अधिकारी गाँव का विकास दिखाकर अपना विकास जरूर कर रहे हैं। ताज़ा मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गांव भोजपुर का है, जहां पर बना नवीन बारातशाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लाखों रुपए की लागत से बनने वाला बारातशाला अभी पूरा भी नहीं हुआ था और चंद महीनों के बाद में उसमें दरारें पड़ गई। हालात ये हैं कि वह कभी भी गिर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बारातियों को रुकने के लिए बनाए गए बारातशाला में अगर कोई बारात रुकती है तो कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो इस दुर्घटना की जिम्मेदार कौन? हमीरपुर से सिलू साथ, ANB न्यूज़। नसबंदी के बाद भी एक महिला गर्भवती बन गई, जिसकी शिकायत लेकर महिला आज SSP कार्यालय पहुंची। जब शिकायत करती हुई उसने आशा और एक डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि झांसी जिले के रक्सा थाना अंतर्गत ग्राम बरुआपुरा की रहने वाली एक महिला अपने पति के साथ SSP कार्यालय पहुंची। जब शिकायत करते हुए उसने बताया कि उसने गांव में ही आशा से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आशा ने उसे नसबंदी कराने की सलाह दी, जिस पर महिला आशा के साथ मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने स्थित एक अस्पताल में पहुंची, जहां उसने नसबंदी कराई। लेकिन महिला का आरोप है कि नसबंदी कराने के बाद भी महिला गर्भवती हो गई, जिसकी शिकायत उसने SSP से की। SSP से आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि आशा और डॉक्टर की मिलीभगत से उसके साथ लापरवाही की है। फिलहाल अब देखना ये है कि ऐसे डॉक्टर और आशा पर झांसी जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी।
पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या के मवई कोतवाली के बघेड़ी जंगल में पुलिस और बदमाशों के में मुठभेड़ हुई, जहां पर 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक बदमाश हुआ रफ्फू चक्कर। आपको बताते चले कि ये रात में एक कार से लूटपाट करते थे। वहीं चेकिंग के दौरान मवई पुलिस और स्क्वाड टीम ने चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 3 बदमाश के मुठभेड़ में गोली लगी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये बदमाश देवकाली और तमाम जगह ये चोरी की वारदात भी कर चुके हैं। ऐसे तमाम इनका ऐतिहासिक अपराध खंगाला गया तो ये चोरी और लूटपाट ही करते थे। तो वहीं बघेड़ी जंगल में इनकी गाड़ी जब देखी तो पुलिस ने जो है गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के तहत पुलिस की गाड़ी को देख करके ये भगे और एक गोली चलाई, जिसमें पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस टीम में एक कांस्टेबल घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश जिनके नाम सिराज, रियाज और आमिर हैं, वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। और एक बदमाश कासिम बाद में कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुआ। इनसे पूछताछ में पता चला इनका एक और साथी वहाँ पे था जिसका नाम इस्तार है, वो वहाँ से भाग गया। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस टीम हमारी लगी है, जल्दी उसको। वहीं एक सिपाही के पैर में गोली भी लग गई है। बताया जा रहा है कि इनसे पूछताछ जारी है। वहीं इनके पास से 3 अवैध तमंचा और एक बिना नंबर प्लेट कार बरामद हुई है। वीडियो पर्सन पंकज पाठक के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल, अयोध्या। मंगलवार की देर रात बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही एक वोल्वो डबल टेकर बस रामसरई घाट थाना क्षेत्र में खराब हो गई, जिसके चलते कल्याणी नदी के पास उसे खड़ा कर दिया गया और उसका मरम्मत कार्य चल रहा था। तभी लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी और ट्रक और बस की भिड़ंत में करीब 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 20 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए ले जाते समय कुछ लोगों की मौत हो गई और इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है। कुल मिला के अब तक की 18 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें, तब से जो अभी तक जो सुरक्षित लोग हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कवायद जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। NB न्यूज के लिए सतेन वर्मा, बाराबंकी। जनपद बहराइच में पूरी तरीके से गुंडों के हौसले बुलंद हैं। थाना हरदी में पिपरी गांव में एक विधवा महिला के घर जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, थाना हरदी क्षेत्र के पिपरी गांव में रमावती नाम की महिला रहती थी, जो कि विधवा थी, जिसका जमीनी विवाद चल रहा था काफी दिनों से। विवाद न हल होने के कारण गुंडों ने उसके मकान को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते मकान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरीके से जान बचाई उसकी और आग पर काबू पाया। पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच का आश्वासन देने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरा पर्सन के साथ रफीकुल्लाह खां, ANB न्यूज बहराइच। आवास से बेघर हुए लोगों ने मुख्यालय स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि तत्कालीन उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर दर्जनों परिवार के लोग काशीराम आवास कॉलोनी टांडा में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। जिस कमरे में लोग निवास करते थे उस कमरे को तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने उनको वहां रहने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकार विरोधी कर्मचारियों के कारण उनसे आवास खाली कराया गया। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। सर, काशीराम आवास टांडा काशीराम आवास हम लोग रह रहे, आज लगभग 10 साल से रह रहे। हम लोग गरीब पात्र, हम लोग के पास न घर है न जमीन है। हम लोग कितने बेघर हैं, लेकिन जितने यहाँ के न घर वालों को घर मिला जाए और जितने बेघर वालों को मिला जाए घर, और जो यहाँ के रहने वाले उनको मिले यहाँ के आवास, और जो बाहर के उनको निकाला जाए। हम लोग की यही मांगे हैं। हमें काशीराम आवास से निकाल दिया गया और हम बेघर हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण कुमार के साथ आनंद कुशवाहा, ANB न्यूज, अम्बेडकर नगर।